जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। या अल्लाह, मेरे नसीब में वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज़ों में, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ए रहमान और रहीम, तू दिलों के हालों को बेहतर जानता है, मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसकून रखती है। बेशक बेशक तू कुन फ़यकून का मालिक है। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लोगे, समझो ज़िंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई, और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं, इन्हें तकलीफ़ कैसे महसूस होगी, और वो आपके बगैर कैसे इस ज़ालिम दुनिया का मुकाबला करेंगे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना, और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। मज़हब में से इंसानियत और ख़िदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज़ इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है, इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख़म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि इन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जो अबादात इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। हज़ार रास्ते लाखों दर, कितने लोग बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ़ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा। वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। जो लोग छोड़ जाएं इन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं इन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है, और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी छीन ली जाती है। फ़र्द नमाज़ें भी अदा नहीं हो पाती, और जब वो राज़ी हो जाए तो आधी रात को जगाकर अपने हजूर खड़ा कर लेता है। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा, और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए।
جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلہ سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔